Dear students, today we are going to start with the new unit number 11, profit and loss, means फ़ायदा या नुकसान। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मार्केट से जैसे ख़रीदते हैं, लेकिन आप शॉपकीपर से जब वो चीज़ ख़रीदते हैं तो शॉपकीपर भी पहले वो चीज़ें कहीं से परचेज़ करता है, होलसेल मार्केट से, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा। आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है और उसने कुछ आर्टिकल्स बाय मीन्स खरीदे, उसने परचेज़ किए होलसेल मार्केट से। वॉकमैन खरीदा उसने, इसमें गाने कैसेट लगा के, हमारे टाइम में गाने सुना करते थे, 800 रुपीज़ का। फुटबॉल और सबके साथ टैग लगा हुआ है, रेट टैग लगा हुआ है, सबके रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सुनील ने ये सारी आइटम्स खरीदी अपनी शॉप के लिए। ये शॉपकीपर है। तो उसके बाद उसने, ऑब्वियस सी बात है, अब उसने आइटम्स खरीदी हैं ये सारी, तो वो उनको बेचेगा भी। तो बेचने के लिए टर्म यूज़ हो गई सेल, है ना, सेलिंग प्राइस। तो जब वो अपनी शॉप पे गया तो उसने सारे जो आइटम्स खरीदे थे जितने भी, उन सबको रेट टैग्स उसने चेंज कर दिए। जैसे वॉकमैन पहले 800 का था, अब उसने उस पर 1000 रुपीज़ का टैग लगा दिया। लगभग उसने सारी चीज़ें जितनी भी खरीदी थी उन सबको किसी पे रेट ज़्यादा लगा दिया है और किसी पे थोड़ा कम भी लगाया है। एज वी कैन सी हियर, सब पे मैक्सिमम वैसे उसने ज़्यादा ही लगाया। टिफ़िन पे थोड़ा कम किया है, किसी पे ज़्यादा वाला टैग लगा दिया है, किसी पे कम वाला टैग लगा दिया है। अब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉकमैन उसने परचेज किया था, मतलब 800 का, मतलब कॉस्ट प्राइस। जिस रेट पे शॉपकीपर ने वो आर्टिकल खरीदा है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और जिस पे वो उसको अब बेचेगा वो होता है सेलिंग प्राइस। ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। तो सेलिंग उसने की 1000 में, मतलब उसने 800 का खरीदा था और 1000 रुपीज़ में बेचा, उसको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। फुटबॉल उसने 75 रुपीज़ का खरीदा था और 95 का बेचा, मतलब उसको फिर प्रॉफिट हो गया। टी शर्ट 125 की खरीदी थी, 140, अगेन उसको एक्स्ट्रा मनी मिल गई यहाँ पर। उसके बाद उसने बैग खरीदा था 75 का और 90 रुपीज़ का टैग लगाया, ठीक है, इसमें भी उसको प्रॉफिट हो गया। टिफ़िन उसने 35 रुपीज़ का खरीदा था और 30 रुपीज़ का उसने, हो सकता है उसमें थोड़ी कोई ब्रेकेज हो गई हो तो उसने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सस्ता करके बेच देता हूँ, हल्का सा डिफेक्ट कोई आ गया हो। यहाँ पे उसने रेट कम 35 रुपीज़ उसने लगाए थे और 30 वो रुपीज़ में उसको बेच रहा है, तो मतलब यहाँ पर उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और उसके बाद क्रिकेट बॉल 115 की खरीदी थी, 130, तो एक ही आइटम है जो उसने थोड़े लॉस में बेची, बाकी सारी उसने प्रॉफिट में बेची है। तो बेटा ये चीज़ है समझने वाली कि व्हेन सेलिंग प्राइस, मतलब जिसमें उस शॉपकीपर ने चीज़ों को बेचा अगर वो बड़ा है, और कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने खरीदा था, तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब सेलिंग प्राइस जब हमें बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस जिस पे उसने बेचा और कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने खरीदा, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर हम कोई आइटम, जैसे उसने एक वो आपकी क्या थी, टिफ़िन बॉक्स था, उसने 35 रुपीज़ का खरीदा था और उसने 30 रुपीज़ का बेच दिया, मतलब उसने 5 रुपये उसको लॉस हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ 35 रुपीज़ सीपी था और 30 रुपीज़ एसपी था। मतलब यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा लॉस होगा। तो बस यही दो चीज़ें इस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है। आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे शॉपकीपर जो है आर्टिकल को बेच रहा है, वो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस है जिस पे वो बेच रहा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो इसका मतलब हमेशा प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका उल्टा वाइस वर्सा, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया तो लॉस होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। So by understanding this concept of profit and loss, now we will do worksheet number 1 and first is complete the table. आपको क्या क्या गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस क्या है, जिसपे शॉपकीपर ने कोई भी आइटम खरीदी है, और सेलिंग प्राइस जिसपे उसने बेची है। तो आपको क्या याद रखना है कि सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 1 में बी पार्ट है कि कॉस्ट प्राइस है 45 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 58। तो क्या है, आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो आपको इसमें हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा, आपका जो बड़ा रेट है वो क्या है, 58 है। 58 में से आप 45 को माइनस करेंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा
₹13 का। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में क्या है, कॉस्ट प्राइस है 146 और सेलिंग प्राइस है 135। मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कम हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब आपको लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, 146 में से आप 135 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 रुपीज़। तो आपको 11 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर इसी तरह से डी पार्ट में है 1300 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है किसी भी आइटम का और 1420 में उसको बेचा गया है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे और आपको जो 120 रुपीज़ यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट, और जहाँ पर सेलिंग प्राइस छोटा था वहाँ पे लॉस। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 23.50। सेलिंग प्राइस कम है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू लेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमें लॉस होगा। यहाँ पे हमें लॉस होगा, और लॉस हमें कितने रुपीज़ का लॉस होगा यहाँ पे हमें 1 रुपीज़ 1.50 का हमें यहाँ पर लॉस हो जाएगा। Now we will do question number 2 part A. If cost price, आपको कॉस्ट प्राइस बुक का दिया है 50 रुपीज़ 50 पैसा और सेलिंग प्राइस दिया है 65, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 50 रुपीज़ 50 पैसा और 65 सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस बड़ा है तो कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹50.50 एंड सेलिंग प्राइस है हमारा 65। आप इसको भी पॉइंट्स में लिखेंगे 00, लाइक डेसिमल बना दिया। अब आपको पता है 50 रुपीज़ और 65 रुपीज़ बड़ा है, तो आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है इसलिए आपको प्रॉफिट होगा। और आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ₹65.00 माइनस ₹50.50, इन दोनों को आप माइनस करेंगे एंड आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा ₹14.50। आप रफ में इसको माइनस करके देखिए तो यू विल गेट दिस आंसर। पार्ट बी, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डॉल is ₹195 and selling price is 181 रुपीज़ 50 पैसा, तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस। बेटा जो भी नंबर मनी अमाउंट गिवन है उन दोनों को कंपेयर करो कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो है कॉस्ट प्राइस बड़ा है, मतलब उस शॉपकीपर ने 195 रुपीज़ की डॉल खरीदी और फिर उसको बेच दिया ₹181.50। मतलब उसको ऑब्वियस सी बात है, इतनी उसने ज़्यादा महंगी खरीदी है और बेची सस्ती है, तो इसका मतलब उसको क्या होगा, लॉस। और लॉस का फॉर्मूला बनेगा CP माइनस SP, तो ₹195.00, क्योंकि ये नंबर हमारा यहाँ डेसिमल नंबर है तो इसको लाइक डेसिमल बना देंगे हम, पहले वाले नंबर को 181.50 इसमें से माइनस करेंगे। आप इसको रफ में माइनस करेंगे और इसका आंसर आपका जो लॉस है उस बंदे को वो होगा ₹13 रुपीज़ और 50 पैसे का उसको लॉस होगा। सी पार्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹19, मतलब कॉस्ट शॉपकीपर ने जो पेन खरीदा वो ₹19 का खरीदा और सेलिंग प्राइस फिर उसको बेचा कितने में, ₹24 में बेचा। ऑब्वियस सी बात है, SP हमारा बड़ा है और CP हमारा छोटा है, तो हम SP तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट SP क्या है हमारा ₹24 और कॉस्ट प्राइस उसमें से माइनस कर देंगे ₹19, तो ₹5 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा वहां पर। Now part D, cost price of a washing machine is ₹12,450। खरीदा शॉपकीपर ने उसको 12,450 का और बेचा उसने उसको 12,075 रुपीज़ का। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा बड़ा है ना, और उसने उसको बेचा ₹12,075, कम पैसों में बेचा उसने, इसका मतलब उसको CP बड़ा है SP छोटा है, तो इसमें लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, ₹12,450, ये हमारा CP था, CP में से आप SP को माइनस करेंगे। आप इसको रफ में माइनस कीजिएगा, यू विल हैव आंसर 375। सो in this way, dear students, you will complete worksheet number 1 of unit number 11.